हाय गाइज, कैसे आप लोग। आशा है बहुत अच्छे होंगे। देखिए, एक छोटा सा स्टॉक है, लगभग 1,000 करोड़ का। 989 करोड़, लगभग 1,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। और इसका अभी जो करंट प्राइस चल रहा है 667 रुपया चल रहा है। यहाँ पर देख लीजिए, करंट प्राइस 667 रुपया। और इसका जो 1 वीक का हाई है, सॉरी लो है, 84 रुपया है। अब आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना परसेंट का रिटर्न ये स्टॉक दिया है। स्टॉक का पी रेशियो 32 है, ठीक है। और इसका जो बुक वैल्यू है 81 रुपया है। कंपनी डिविडेंड भी देती है। आरओसी और आरओई दोनों ठीक ठाक है, ठीक है। आरओसी और आरओई दोनों ठीक ठाक है। इसका जो फेस वैल्यू है 10 रुपये का है। अब आगे देखते हैं, ये इसका चार्ट है, ठीक है। हालांकि हम गूगल पर भी लेकर चलेंगे और दिखाएंगे कि धड़ाधड़ ये स्टॉक कितना का रिटर्न दिया है। प्रोज में बताया जा रहा है कि अच्छा क्वार्टर दिया है, ठीक है। अच्छा क्वार्टर निकाल कर दिया है। और मतलब अच्छा क्या मतलब जो डिविडेंड होता है वो अच्छा डिविडेंड भी कंपनी देती है, ठीक है। लेकिन कॉन्स में यहाँ पर पढ़ लीजिए, यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो प्रोमोटर हैं, ठीक है, वो अपनी होल्डिंग लगभग 5.5% कम किए हैं। होल्डिंग 5.5% कम किए हैं, उसके बावजूद भी यह स्टॉक धड़ाधड़ एकदम रिटर्न निकाल कर दिया है। यहाँ पर क्वार्टरली रिजल्ट है, तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर मार्च तक का ही क्वार्टरली रिजल्ट शो किया जा रहा है। तो नेट प्रॉफिट भी मार्च तक का ही शो किया जा रहा है। अब यहाँ पर देख लीजिए, स्टॉक प्राइस CAGR में एक यहाँ पर बताया जा रहा है कि एक वर्ष में 213% का रिटर्न ये स्टॉक निकाल कर दे चुका है। यहाँ पर भी देख लीजिए, जो डाटा शो किया जा रहा है वो मार्च 2022 तक का ही शो किया जा रहा है, ठीक है। और ये जो स्टॉक है, मतलब ये जो कंपनी है, ये सरिया बनाने का काम करती है। बिल्डिंग में जो छरिया लगता है, सरिया, वही बनाने का एक काम करती है। और यहाँ पर देख लीजिए, प्रोमोटर की जो होल्डिंग है पिछले क्वार्टर में यहाँ पर 64.29% थी, ठीक है। पिछले कई क्वार्टर से 64.29%। और सितंबर का जो क्वार्टर है, ठीक है, उसमें लगभग 5.5% की कमी देखने को मिल रही है। 58.74% पर आ चुका है। जो FII वाले हैं उनकी होल्डिंग 0.19% है। और जो DII वाले हैं वो अपनी होल्डिंग पिछले कई क्वार्टर की तुलना में बढ़ा चुके हैं। तो DII वालों को अभी इसमें क्या मतलब, इसमें अभी पैसा बनता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। पब्लिक को देखें तो पब्लिक यहाँ पर लगभग 39.5% की होल्डिंग रखी हुई है। और कंपनी का नाम दिखा देते हैं, तो कंपनी का नाम है कामधेनु लिमिटेड। ये जो कामधेनु लिमिटेड है, ठीक है, कामधेनु ब्रांड के अंतर्गत ये सब आता है। और इसमें यहाँ पर देख लीजिए, TMT बार्स यानी TMT छरिया जो आता है, सरिया जो आता है, इसी कंपनी का आता है। कामधेनु जो सरिया आता है इसी कंपनी का आता है। इसके अलावा स्ट्रक्चर स्टील का निर्माण करती है, ठीक है। और पेंट हो गया, अलाइड प्रोडक्ट्स हो गया। और मतलब कामधेनु इसका ब्रांड नेम है। और इस नाम के मतलब आगे रहकर कई सारा प्रोडक्ट जैसे पेंट, ठीक है, स्ट्रक्चरल स्टील, TMT बार्स मतलब छरिया बनाती है। और उसका ब्रांडिंग करती है, मार्केटिंग करती है, डिस्ट्रीब्यूशन करती है, ठीक है। और अब आपको लेकर चलते हैं इसके मतलब गूगल में इसके चार्ट पर अब दिखाते हैं कि कितना शानदार रिटर्न ये कंपनी निकाल कर दी है। तो हम आ चुके हैं गूगल में और यहाँ पर देख लीजिए, कामधेनु इस्पात
ठीक है। आज के डेट में लगभग 1.5% की गिरावट इसमें देखने को मिली। 5 दिन में देखें तो 5 दिन में यहाँ पर 5 दिन का डाटा खुल कर आएगा। नेट थोड़ा सा स्लो काम कर रहा है, ठीक है। देखिए नेटवर्क के प्रॉब्लम के चलते थोड़ा सा मतलब डाटा लेने में परेशानी हो रही है। यहाँ पर देखें तो 6 माह में ये लगभग 71% का रिटर्न दिया है, यहाँ पर देख सकते हैं। और सॉरी 1 माह में 71% का रिटर्न, और 6 माह में देखें तो 6 माह में क्या निकल के आता है। यहाँ पर नेटवर्क प्रॉब्लम है, ठीक है। तो यहाँ देख लीजिए 6 माह में 90%, लगभग 91%, लेकिन पिछले 20 सितंबर से 28 अक्टूबर से आज तक यानी 15 सितंबर तक देखें तो 175% का रिटर्न ये स्टॉक मतलब निकाल कर दे चुका है। 176% का रिटर्न निकाल कर दे चुका है और धड़ाधड़ अभी ऊपर की ओर ही भागता जा रहा है, ठीक है। तो कैसा लगा स्टॉक आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं। और यदि आप किसी प्रकार का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप स्वयं रिसर्च कर लें या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ले लें, उसके बाद ही मार्केट में या किसी भी स्टॉक में निवेश करें। तो थैंक यू।